हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके रख लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका टाइमली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड रिसेंटली जो शेयर मार्केट में कुछ चीज़ें चल रही ना, तो इसके चलते मुझे कुछ नई चीज़ें पता चली है कि रिटेल इन्वेस्टर को कुछ बेसिक चीज़ें, यस दोस्तों, बिल्कुल शेयर मार्केट से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनफैक्ट इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड भी नहीं है एंड इतनी बेसिक है दोस्तों, जो कि आप लोगों को स्कूल लेवल पे सिखाई जाती है। वो भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पता नहीं है या फिर उनको पता था बट वो भूल चुके हैं। सो ऐसी कुछ 4 बेसिक चीज़ें मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ शेयर मार्केट से रिलेटेड। एंड खास करके वीडियो, जैसे कि आपको पता ही है, मैं इन्वेस्टर्स के लिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ। तो चाहो तो अगर आप ट्रेडर होंगे तो भी इस वीडियो को देख सकते हो, कुछ ना कुछ आप लोगों को नई चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो दोस्तों, ये 4 बेसिक रूल्स आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। एंड अगर आपको ये नहीं पता है तो शेयर मार्केट में 1 रुपया भी आपने लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको फिर बहुत बड़ा लॉस शायद से हो सकता है। सो ऐसे कौन से वो 4 रूल्स है, बेसिक रूल्स है वो, तो चलिए उन्हीं को जान लेते हैं। तो चलिए, रूल नंबर 1 दोस्तों, बहुत ही सिंपल। पोर्टफोलियो। आप सभी लोगों को पता है पोर्टफोलियो मतलब क्या है। हाँ सर, हमने भी पोर्टफोलियो बनाया है। मेरा 10 शेयर का पोर्टफोलियो, मेरा 20 शेयर का पोर्टफोलियो, मेरा 5 शेयर का पोर्टफोलियो, मेरे के पास 100 शेयर का पोर्टफोलियो, वॉट एवर। सो दोस्तों, बेसिक रूल है दोस्तों, शेयर मार्केट में अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, प्लीज़ उसको रोज़ रोज़ नहीं देखना होता है। यस दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, रोज़ चेक नहीं करना होता है कितना मेरा पोर्टफोलियो ऊपर गया, कितना मेरा नीचे गया। चलो ठीक है, मान लेते कि आपने पैसा लगाया, देख लेते, चलो वो भी एक चीज़ मैंने एक्सेप्ट कर ली। बट सेकेंड चीज़ कि बहुत सारे लोग उस पोर्टफोलियो को निफ्टी के साथ कंपेयर करने बैठ जाते हैं। मतलब आज निफ्टी 1% ऊपर गया सर, बट मेरा पोर्टफोलियो तो नीचे रहा। दोस्तों, अगर आप ये करते रहोगे, ये बेसिक रूल है, ये बिल्कुल भी करना नहीं होता है। एंड ये कोई मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके ऊपर पूरा यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 13 मिनट का वीडियो बनाया मैंने। कब बनाया देख सकते हो, 1 साल हो गया, कि स्टॉक मार्केट में निफ्टी सेंसेक्स आपको बर्बाद कर देगा। क्यों बर्बाद कर देगा? अरे आपके पोर्टफोलियो का, राइट। एंड निफ्टी सेंसेक्स के ऊपर नीचे जाने का कोई संबंध नहीं होता है। हाँ, अगर आपने निफ्टी 50 के ही 50 शेयर पूरे खरीद के रखे हैं तो फिर आपका ऑब्वियसली, तो फिर आपको टेंशन ही नहीं होगी। निफ्टी ऊपर जाएगा उतना भी आपका पोर्टफोलियो ऊपर, निफ्टी नीचे तो आपका भी पोर्टफोलियो नीचे, राइट। उसके लिए वेटेज भी उतना देना पड़ेगा। बट ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको ये वीडियो देखना है, मैं लिंक को प्राइम बटन पे दे देता हूँ, जाकर देख लेना वापस एक बार, आपकी आंखें खुल जाएगी। ये एक बेसिक नियम है कि पोर्टफोलियो को रोज चेक करना नहीं होता है। एंड अगर करते भी हो तो उसको निफ्टी सेंसेक्स के साथ कंपेयर करते मत बैठ लेना, बिकॉज जैसे मैंने कहा, शेयर मार्केट में 8,000 से भी ज़्यादा आपको छोटी मोटी सब कंपनियां मिलाकर 8,000 से भी ज़्यादा कंपनीज देखने को मिलेगी। एंड निफ्टी 50 क्या होता है? शेयर मार्केट की टॉप 50 कंपनियां एज पर द मार्केट कैप। अभी निफ्टी 50 में ही जो शेयर्स है, क्या वही चलते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। निफ्टी के बाहर भी शेयर्स हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। कोई ए शेयर है जो कि 100% भाग रहा है, कोई जेड शेयर है जो 40% भाग रहा है, कोई सी शेयर है जो 50% भाग रहा है, कोई डी शेयर है 20% गिर रहा है, कोई बी शेयर है जो 250% भाग रहा है। सो अगर आपके पास ये शेयर्स है एंड निफ्टी 50 में ऊपर नीचे यहाँ पे हो रहा है, तो आपको क्या करना है इसका? तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास क्वालिटी शेयर्स है एंड वो क्या करते हैं, उसका पोर्टफोलियो भी बनाते हैं। एंड निफ्टी ऊपर गया बट आज के दिन हमारा पोर्टफोलियो नहीं भागा तो उसको बेच देते हैं। कोई सेंस की बात नहीं है दोस्तों, टोटल टाइम पास वाली बात है, टोटल टाइम पास। आप किसी को भी जिसको शेयर मार्केट की अच्छी नॉलेज है उसको पूछ लेना कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर गलत बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सो प्लीज़ पोर्टफोलियो को, ठीक है, हम हर कोई देखता ही है, बट उसको प्लीज़ इंडेक्स के साथ रोज डेली बेसिस के ऊपर कंपेयर मत करना। ये बेसिक रूल है, इससे आपका पेशेंस लेवल भी खत्म हो जाएगा। अच्छे अच्छे शेयर्स आपने चुने होंगे पोर्टफोलियो में, रोज़ थोड़ी ना भागते हैं। अगर हर रोज़ मार्केट भागता तो हर कोई आ जाता। तो ये बेसिक मिस्टेक्स बिल्कुल भी मत करना दोस्तों, वरना आपको बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा यहाँ पे हो सकता है। देन दोस्तों, अभी आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, पॉइंट नंबर 2। सो दोस्तों, शेयर का प्राइस। ये दोस्तों एकदम बेसिक रूल है कि एक शेयर है XYZ जो कि 5 रुपये का है, दूसरा शेयर है ABC जो कि 5,000 का है। सच बोलना, आप कौन से शेयर को प्रेफर करोगे? मैक्सिमम लोग दोस्तों 5 रुपये के शेयर की ओर ज़्यादा फोकस करने जाते हैं। हाँ, अभी इस चैनल को लोग अभी जो रेगुलर बेसिस के ऊपर अभी देख रहे हैं 3 से 4 साल से, उनको मैं धीमे धीमे करके यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। देखिए, वैसे तो प्राइसिंग का किसी शेयर के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता है दोस्तों, बट
बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट टॉपिक होता है सस्ता शेयर। अरे 5,000 का शेयर हम देखेंगे भी नहीं। मैं एग्री करता हूँ कि आपके पास पूंजी नहीं है, बट इसका अर्थ ये नहीं ना कि हम लोग सस्ते सस्ते शेयर पे यहाँ पे देखने जाए। मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए हमारे पास पैसे है, बट शेयर खरीदने के लिए नहीं। सो ये जो गलती है बहुत सारे लोगों को महंगी पड़ी है। इतिहास गवाह है दोस्तों। 2013 के केस की बात करें तो आरकॉम जैसा शेयर 50 रुपये पे चलता था एंड एमआरएफ का शेयर 12,500। लोगों को लगता था अरे 12,500 का शेयर किसको चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। एंड 12,500 का शेयर को डबल होने के लिए मतलब 25,000 जाने मतलब होना पड़ेगा। इससे अच्छा ये आरकॉम खरीद लेते, 50 का 100 तो ऐसे यूं ही चुटकियों में यहाँ पे हो जाएगा। इसी सोच के चलते बहुत सारे लोगों ने मतलब आरकॉम के शेयर को खरीदा था 2013 में एंड बोले एमआरएफ किधर जाएगा 25,000, राइट, डबल होने के लिए। एंड 2023 अभी की सिचुएशन क्या है, आरकॉम 96% क्रैश हो गया। 50 का 60 भी छोड़िए, सीधा 2 रुपये पे आके बैठा है। एंड एमआरएफ 12,500 का शेयर 88,000 हो गया, मतलब 600% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स। सो ये बेसिक नियम है दोस्तों। अगर आपको ये आदत है कि सस्ते शेयर्स में मैं जाऊँगा 2 रुपये के शेयर में खरीदूंगा, ये 2 का 4 तो यूं ही बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा दोस्तों। इतना सिंपल नहीं है। कोई शेयर एक ज़माने में 400-500 का चल रहा था, वो आज 2 रुपये पे आया है। कुछ तो कारण होगा ना, टाइम पास के लिए थोड़ी ना होगा। तो वो कारण आपने जानना चाहिए, बहुत बड़ी गड़बड़ी रहती है। एंड कोई शेयर अगर 10-12 हज़ार का लगभग लाख रुपए के करीब जा रहा है, भाई कुछ तो उसमें क्वालिटी होगी ना। तो ये जो माइंडसेट है, ये बेसिक माइंडसेट है। अगर इसके विपरीत अगर आप जाओगे, विपरीत जाना मतलब क्या, शेयर के प्राइस को जाकर अगर शेयर्स खरीदना स्टार्ट करोगे, ऐसे बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो जिनमें आप लोगों को सिर्फ पेनी स्टॉक्स दिखेंगे। 2 रुपये का शेयर, 4 रुपये का शेयर, 10 रुपये का शेयर, 20 रुपये का शेयर, राइट। तो ये इसी बेसिक रूल के शिकार है कि वो प्राइसिंग देखकर डिसीजन लेते हैं एंड कई सालों तक होल्ड करेंगे। मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। अरे 10 के आप 50 साल होल्ड करो, कोई फ़ायदा नहीं, आप चिंदी कंपनी में जा रहे हो। तो ये सेकेंड टाइप की मिस्टेक है जो कि आपने यहाँ पे बिल्कुल भी करनी नहीं चाहिए। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर तो दोस्तों मतलब लगता है कि अभी पूरा वीडियो इसी के ऊपर जाने वाला है, बहुत ध्यान से देख लेना। बट उसके पहले अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे वीडियोस आप लोगों को मेरे साइड से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। तो चलिए पॉइंट नंबर 3 को कंटिन्यू कर लेते हैं। एंड यस, एक और चीज़ याद आ गई कि ज़रूर ऐसे वीडियोज़ को लाइक कर देना दोस्तों। आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ जाता है कि मैं ऐसे और यूनिक टाइप के लर्निंग वाले वीडियोस, जिनकी मार्केट में मतलब देखा गया ना 10-10 हज़ार रुपया मांगते हैं ये इतनी सी चीज़ सिखाने के लिए, जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो आपके लिए ऐसी सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बनाते रहूँगा। तो चलिए पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आ जाते हैं। अदानी, यस दोस्तों, ये देखिए अदानी शेयर से रिलेटेड मैं कोई बात नहीं करने वाला हूँ, बट ये जो फिलहाल अदानी ग्रुप में ये जो चीज़ें चल रही है दोस्तों, इसके चलते कुछ रिटेल इन्वेस्टर के मतलब लिटरल में कह सकता हूँ दोस्तों, बेसिक गणित मैथ्स भी उनको नहीं आता है। बुरा मत मानना, मैं किसी का इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, बट बात अगर कड़वी लगे तो उसको एक्सेप्ट कर लेना। एंड एक्सेप्ट करके अगर आप रेक्टिफाई करोगे, किसको रिजल्ट मिलने वाला है, मुझे, आप ही को मिलने वाला है। तो दोस्तों मैंने देखा कि मेरा दूसरा चैनल भी SMKC आपको पता ही है, मैंने अदानी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए थे एंड उसमें एक भयंकर कमेंट आ गए। एंड वो कमेंट्स मतलब 1-2 नहीं थे, इससे बहुत सारे कमेंट्स थे। मैं बोला अगर ये इस राह पे चल रहे हैं तो बॉस मतलब आप बोल ही सकते हो कि बैंड ही बजने वाली इनकी। मतलब देखिए अदानी का शेयर था एक, आपको पता ही है, अदानी एंटरप्राइज, क्या हो गया वो 60% क्रैश हुआ, राइट। अभी अदानी के शेयर्स क्रैश ही हो रहे, सो 60% क्रैश हुआ। एंड कुछ दिनों के बाद नेक्स्ट डे में अदानी का शेयर 30% भागा। 60% क्रैश हुआ, 30% भागा। कितना रिकवर हुआ अदानी एंटरप्राइज का शेयर, आप मुझे बताओ। तो सर अगर देखा गया, आप बोल रहे हो कि अदानी एंटरप्राइज का शेयर 60% ऊपर से गिरा एंड नीचे से बोल रहे हो कि 30% भागा, अरे मतलब हो गया ना 50% तो यहाँ पे रिकवर हो गया, बस अभी और 30% भागेगा तो ये 60% जितना गिरा था रिकवर हो गया। दोस्तों ये लॉजिक के चलते अगर आप चलोगे तो लिटरली आप मतलब शेयर मार्केट में लुट जाओगे। मतलब ये देखिए अदानी का शेयर देख रहे हैं, ये देखिए अदानी एंटरप्राइज ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट करो कितनी गिरावट है, पता है 61% गिरावट है। हम 60 ले लेते हैं, आप देख रहे हो नीचे से हुआ ना 30% की रिकवरी, तो किधर आधे लेवल पे आना चाहिए था, नहीं आया। क्यों नहीं आया पता है आप लोगों को, क्योंकि आपको बेसिक गणित क्या होता है वही नहीं पता है दोस्तों। मतलब चलो एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे कि मान लीजिए एक शेयर 90% क्रैश हो गया, क्या हो गया 90% ऊपर से नीचे गिरा, एंड वही शेयर अगर 90% नीचे से ऊपर भागा, क्या ये दोनों सेम है 90%? तो दोस्तों ये दोनों अलग अलग होता है।
सर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? चलिए आ जाते, आपको एग्जाम्पल सिखा लेता हूँ। ये एक बार सीख गए ना दोस्तों, तो आपकी बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। देखिए एक शेयर है XYZ पकड़ लेते हैं, ठीक है, 100 रुपये का शेयर है। अगर वो 90% क्रैश हुआ, 100 रुपये का शेयर, आई होप आपका कॉन्सेंट्रेशन है इधर, 100 रुपये का शेयर 90% क्रैश हुआ, तो 100 माइनस 90% कितने पे आएगा? सर कितना सिंपल है, 100 का शेयर 90% क्रैश, 90 रुपया उड़ गया, 10 का आ गया। बिल्कुल सही जवाब, एकदम सही जा रहे हो आप लोग। अभी वो शेयर 10 का है, ठीक है। अभी नेक्स्ट दिन 10 रुपये का शेयर वो 90% भागा, बताओ कितना जाएगा? 100 का शेयर 90% गिरा, 10 आ गया, 10 का शेयर 90% भागा तो वापस 100 जाएगा। यही दोस्तों गलती हो रही है, वो 100 नहीं जाएगा दोस्तों, वो 19 जाएगा। यही प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रही है। ये सिंपल सा गणित है, ये कोई शेयर मार्केट का लेक्चर नहीं चल रहा है, ये नॉर्मल सा गणित है जो कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको झूठ लग रहा है? ओपन कर लो कैलकुलेटर, इंटरेस्ट है तो, कि 100 माइनस 90% कितना होता है? 10 होता है। एंड 10 प्लस 90% बॉस 100 नहीं होता है, 19 होता है। ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, और यही चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रही। अभी जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया ना, कौन सा, कि 90% डाउनफॉल होना एंड 90% नीचे से ऊपर जाना, ये अलग अलग होता है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 90% गिरा है और ये 90% भागा है, इतना ही भागा है, आधा भी नहीं हुआ है। इसका अर्थ समझे आप लोग क्या है, कि अगर वो 10 तक आया शेयर, 100 का शेयर था, ठीक है, 90% क्रैश हुआ, 10 तक आया, तो ये 10 वाला शेयर को वापस 100 जाने के लिए कितना % भागना पड़ेगा? आपको समझ में आ रहा है ना, कि 100 का शेयर 10 तक आया, उसको वापस इसी लेवल पे आने के लिए कितना भागना पड़ेगा? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है 900%। कितना? 900%। ऊपर से 90% गिरा, नीचे से 90% भागा तो रिकवर नहीं हुआ, उसको 900% भागना पड़ेगा। ये बेसिक मैथ्स है, क्योंकि बेसिक मैथ्स क्या बताता है कि कोई भी शेयर ऊपर से कितना गिर सकता है? मैक्सिमम 100% गिर सकता है, उसके ऊपर नहीं जाता है। बट नीचे से शेयर भागने के लिए कितना भी वो भाग सकता है। आपने देखा होगा ना, नीचे से कैलकुलेट करके देखो कोई भी शेयर का परसेंटेज, जाओ चार्ट पैटर्न ओपन कर लो, अच्छे अच्छे स्टॉक्स का मिलता है कि नहीं? 100%, 200%, 400%, 1000%, 1,00,000%, 2,00,000%। बट ऊपर से नीचे कोई भी स्टॉक क्रैश हो रहा है, दिखाओ मुझे कोई भी, अगर 10 से मतलब 0 से लेके 100 के बीच में ही रहेगा, ऐसा रहेगा कि कोई -200% मिलेगा ही नहीं। ये बेसिक मैथ्स है दोस्तों। इसीलिए ये जो कंपैरिजन आप कर रहे हो ना, कि शेयर ऊपर से इतना गिरा 90% एंड बाद नेक्स्ट दिन 90% भागा, उतना नहीं, उसको 900%, मतलब जो आप समझ रहे हो ना, जो कि अदानी से रिलेटेड जो लोगों को डाउट आ रहा था कि ये तो 60% गिरा ऊपर से एंड 30% रिकवर हुआ, बस नेक्स्ट दिन और 30% भागेगा, हो गया 30 हो गया। तो दोस्तों 30 नहीं, उसको 300-400 भागना पड़ेगा, तब जाके वो पुराने लेवल पर आएगा। और इस बेसिक मैथ्स का पता ना होने के चलते बहुत सारे लोग शेयर खरीद रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, ये इसका शेयर मार्केट से कोई लिंक नहीं था, बट इसका सिंपल गणित से लिंक था। तो अगर आपको ये गलतफहमी थी, आई होप आपको दूर हो गई होगी। ये हर किसी ने सीखा है, स्कूल में हम लोग भूल जाते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस फिराक में कोई शेयर नहीं खरीदना होता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से एग्जाम्पल समझ में आया होगा। एंड आ जाते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 के ऊपर। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, ज़रूर लाइक कर देना, इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है। अगेन कह रहा हूँ, फ्री में सिखा रहा हूँ, यही चीज़ें यहाँ से ही कॉपी करके आपको लेक्चर्स में बताई जाएगी बहुत सारे। तो ये चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हो। आखिरी पॉइंट, तो दोस्तों डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। यस, बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग क्या होती है एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है यही नहीं पता है दोस्तों। ये अलग अलग चीज़ें हैं। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है एंड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होरिजन के लिए यहाँ पे किया जाता है। इन चीज़ों को समझो। यहाँ पे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस रखा जाता है। यूजुअली मैं इन्वेस्टमेंट में मैं पर्सनली स्टॉप लॉस नहीं रखता हूँ। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था कि स्टॉप लॉस रखना चाहिए कि नहीं। जब तक वो कंपनी के बिजनेस में जान है, जब तक वो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, जब तक जो चीज़ मैं उस कंपनी में देख रहा था उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, उस कंपनी का शेयर कितना भी गिरे मैं उसमें बने रहता हूँ। एंड अगर उस कंपनी में गड़बड़ी हुई, चाहे फिर वो 1% भी ना गिरे, मैं निकल जाऊँगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग के रूल अलग होते हैं, इन्वेस्टमेंट के रूल अलग होते हैं। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई शेयर बोलता हूँ कि XYZ शेयर, ये तो कमाल का शेयर है, इन्वेस्टमेंट 10 साल में तो ये हो सकता है 10 गुना हो सकता है। एंड नेक्स्ट दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि थोड़ा सा यहाँ पे गिर गया, तो बहुत सारे लोग देखते हैं, अरे सर यहाँ पे तो गिरावट हो रही है, हम लोग क्या करें? अरे आप इन्वेस्टर हो ना, इन्वेस्टर को 10 साल के लिए चलना है। मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था विराट कोहली का। विराट कोहली क्या है? एक लॉन्ग टर्म का प्लेयर है।
उसको एक इनिंग में अगर वो 0 पे भी आउट हो गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम लोग उसको पोर्टफोलियो मतलब इंडियन टीम से बाहर फेंक देंगे। ये चीज़ों को समझो आप अच्छी तरीके से, ये एक बेसिक चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट को एंड ट्रेडिंग को मिक्स कर देते हैं। अभी बीच में एक पेनी स्टॉक था, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला था, वैसे मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ बट फिर भी अगर कोई जाना ही चाहता है तो इतने इतने इस पे जा सकता है अलॉन्ग विद दिस स्टॉप लॉस, राइट। वो एक ट्रेडिंग वाली बातें थी, वो बात इन्वेस्टमेंट होने वाली नहीं थी। तो इन चीज़ों को समझो दोस्तों, ट्रेडिंग अलग चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज़ होती है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है एंड ट्रेडिंग में अगर देखा गया तो कभी कभी फंडामेंटल से भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता है। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है तो उसमें भी ट्रेडिंग की जाती है, राइट, क्योंकि कुछ ही टाइम के लिए हमें उस मोमेंटम का फायदा उठाना होता है। दैट्स इट, पैसा बन गया, टाटा बाय बाय। उसके बाद वो कंपनी रहे या डूबे हमें उससे कोई मतलब नहीं। बट इन्वेस्टमेंट में कहानी पूरी डिफरेंट होती है। तो ये बेसिक रूल है दोस्तों, ये डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके शेयर मार्केट में पैसा लगाना, वरना आप अटक सकते हो। तो जाते जाते समरी क्या थी कि पहला, पोर्टफोलियो को रोज चलो देख ही लेते हो बट इसको इंडेक्स के साथ कंपेयर मत कर लेना एंड चेंज तो बिल्कुल भी मत कर लेना इंडेक्स को देखकर। सेकंड, शेयर के प्राइस को, 5 रुपये का शेयर अच्छा है, 500 का 5000 का खराब है, गलत चीज़ है। देन तीसरा, गणित सिखा दिया मैंने आपको, ऊपर से शेयर गिरना जितने परसेंटेज और नीचे से उतना भागना, ज़मीन आसमान का अंतर है, एग्जाम्पल भी दिखा दिया। एंड फोर्थ, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। सो ये बेसिक रूल थे, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं था। सो ज़रूर इनके ऊपर वर्क करना। अगर इसमें भी अगर आप मतलब बोलते हैं ना, अगर आपकी से कोई एक गलती होती होगी, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लेना, हो गया। इस वीडियो के बाद आपने सीख लिया, अभी आप चेंज कर लेना, आपको ये आने वाले समय में अच्छी सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड एक और चैनल है SMKC करके, तो इसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना, लगभग 1.5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है। बहुत सारे फेक चैनल्स यहाँ पे फेक लोगों के साथ ओपन हो चुके हैं। सो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को हिट करके यस ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।